अब जैसे जो प्राणी चोरी करता है या अपने बच्चों को सुखी करने के लिए दुनिया न लूटे, रिश्वत लेवे, एक 100 रुपये के पीछे बनवाने 20 चक्कर कटा देंगे अधिकारी और कर्मचारी एक भोली आत्मा की, और वो रो अकड़बा बैठ कर सारा, और साथ में कोई चोरी करे, कोई दो के 20 बनावे, कोई मिलावट करके बेचे। अब क्या होगा? एक भगत जी कह रहा था, जी मैं कैसेट की दुकान बेच कर आकर रखी थी, कैसेट, ये जो सीडी और पहले कैसेट, इसकी वीडियो क्या नाम, टेप वाली, वो मेरे ख्याल में 8 रुपए की कैसेट उसको 9 रुपए की 8 रुपए की मिले। मैं बोला भाई कै की बेचा करता? 35 की। तेरा गजब हो, ये कितने ठिकाना हो, 8 की 10 ले ले, 12 ले ले गनाम रहता है। और फिर क्या हालत, और उसकी एक का लड़की जवान और पागल होगी। ने बोला 2 लाख रुपये तो लाग लिए, हमारा जीरी बेराना कब ठीक होगी? सामने होती है सारी कहानी, और फिर भी समझ में नहीं आता, क्योंकि सत्संग का भाव प्राणी को, क्योंकि संत के वचन बिना आत्मा को असर नहीं हो सकता, उस पर ईश्वरीय कृपा होती है, प्रभु की रजा से ये सब कहानी बनती है। एक भक्त आया, उसने उपदेश लिया, कहने लगा जी मैं तो कति लुट पिट का आया हूँ आज। मैं क्या हो गया भाई? मेरा एक लड़का था, उसके दोनों गुर्दे खराब हो गए। पहले तो वैसे डॉक्टरों का, देसी पैदा का, फिर शाना का, फिर इनका झाड़े लवाने वाला कर, ऋषिकेश वाला कर, ना जाने कहाँ कहाँ गई, चारों धामों पे। और जब कति अंत आ लिया, डॉक्टर बोले भाई अंत हो लिया इसका, दोनों गुर्दे खत्म है, गुर्दा लाओ, और इसने जान बचाना चाहते, एक ही पुत्र। ने बोला जी हमने ऐसे किसी से कह सुन के गुर्दा लिया, लाखों रुपये उसने लिए, रिश्तेदार था या कोई जान पहचान का था। 3.5 लाख रुपये आज से 15 साल पहले बताओ था। लड़का जब तक ठीक हो गया, 6 महीने के बाद एक्सीडेंट में मर गया। हे परमात्मा, फिर बताओ था अपनी कहानी। ने बोला जी मैं घना नीच आत्मा था, वर्णन करूं तो मैंने शर्म आवन, वो कर्म जो मैं करया करता। तो यहाँ अब सत्संग में आने से इन बातों का ज्ञान होता है कि हम क्या कर रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं। परमात्मा का संविधान है कि न तो एक तिल आप ज्यादा ले सकते, ना एक तिल कम कर सकते। तुमने उस दरगाह का मैल नहीं देखा और धर्मराज के तिल तिल का लेखा। अब जो मान लीजिए कोई 2 पैसे इधर उधर करके बना भी लेगा, 1 लाख रुपये लूट लिए, 2 लूट लिए, एक बालक बीमार हो गया, 3 लाख गए, वो पैसे तो गए, परेशानी न्यारी, लड़का गया। और जो पाप कमाए थे वो जो कहते हो अभी वो खत्म नहीं हुए, अभी कभी नहीं सोचा वो खत्म हो गए, वो तो अभी कुत्ता बनेगा, खाज लगेगी, कीड़े पड़ेंगे, वो तो बाबा कीड़े रहे। तो ये अज्ञानता क्यों है? क्योंकि हम भगवान की महिमा से अपरिचित हो लिए। अगर इंसान अपने ही प्रयत्न और अपनी मेहनत से अपनी सोच पूछे जैसा उकार हो जाता, फिर क्या जरूरत मेहनत करने की? फिर परमात्मा का विधान कहाँ रहा? 1 नया पैसा आप ज्यादा नहीं ले सकते या भूल सा अपने। और जब ये हृदय में जच जाएगी कि वास्तव में यह बात 100 की 100 सत्य है, ना तो कोई बुराई करने दिल करे और भगवान में आस्था बढ़ जाए और परमात्मा फिर अपने गुण प्रयोग करे। आज ये जो सत्संग हो रहा है, ये एक परिवार करा रहा है, वो पुण्यात्मा, उन्होंने अब क्या बताते हैं, जब पूर्ण परमात्मा पूर्ण ब्रह्म की शरण में हम आ जाएंगे, उसके पास एक विटो पावर है, वो अपनी समर्थता से, अपने कोष से, अपने खजाने से आपके ना भाग में होगा तो भी दे देगा। क्योंकि पूर्ण परमात्मा पूर्ण ब्रह्म समर्थ शक्ति है। बाकी जो भगवान है वो केवल वर्क डन देते हैं, अपने किया हुआ कर्म ही देते हैं। कौन कौन? ब्रह्मा विष्णु महेश ब्रह्म और परब्रह्म तक, ये जितने भी प्रभु हैं ये केवल किए हुए कर्म का आपको फल देंगे, उससे कम बत्ती नहीं कर सकते। और पूर्ण ब्रह्म जो परम अक्षर पुरुष, जो सतपुरुष अकाल मूर्त सब स्वरूपी राम, वो पूर्ण ब्रह्म है, उसके पास ये परम शक्ति है कि वो आपके ना भाग में होगा तो भी दे देगा। इसलिए कि इस बच्चे की आस्था मेरे में ज्यादा बढ़ जाए, अपनी भक्ति डट के कर ले, इसका जीवन सफल हो जाए। तो इस परिवार ने उपदेश लिए लगभग 4 वर्ष 5 वर्ष हो गए।
इस बहन ने एक दिन कहा जी मैं एक कपड़े की दुकान करना चाहती हूँ, कपड़ा रख लें घर पे ही, वैसे तो सर्विस भी करता हो भगत, फिर भी तो लड़की ने सोचा थी बिठाली वैसे खाली बैठने थे अपना कि मैं पार्ट टाइम में भी कर लूँ, अच्छी बात है। पर मैंने कहा बेटी 2 के 20 मत बनाना, हिसाब से ही करना, बिला जी जैसे बिल्कुल जायज़ लेंगे हम, ज़्यादा नहीं करेंगे। और ये भी मना किया माँ बहन आजकल मेरे शोरूम बने वैसे बड़े बड़े शहरों में, बता तेरे दुकान कहाँ कौन कपड़े बेचेगा, कहेगी रहने दे। पर वो तो पूरी तैयारी हो कर ली थी, बान भाइया ने भी, मेरा भाई भी साथ में है और कर लेंगे, अच्छा बेटी कर लेते हैं। 6 महीनों के बाद 7,000 का नुकसान हो गया। वो कहने लगी जी दुकान तो ना चली माँ, कोई बात ना बेटी, जो भगवान करता ठीक ही करता, तेनो बड़ी लड़की जी बिल्कुल सही करता है, जो परमात्मा करेगा बंदी छोड़ वो बिल्कुल सही करेगा, गलत हो ही नहीं सकता। ये भी हमारे फायदे में, इतना दृढ़ विश्वास चाहिए अपने परम पिता पे, फिर देखना ये क्यों कर खेल करे। हर जगह ढीले उठ छोड़ जाती, नो कहती के फायदा हुआ, नाम भी ले रखा था, हमारा 7,000 का नुकसान हो गया, तो कति बात बिगड़ जाती। परमात्मा हाथ हटा लेता, आस्था हट जानते और यह बात बिगड़ जाती। और आज ये खुला पाठ करा रही जिसमें लाखों रुपए लगेंगे, 1 साल के बाद परमात्मा ने ऐसा छप्पर पाड़ दिया। तो ये 2 चाव ऐसो कर सकता और 1 नंबर तक दे दे, 2 भी ना होने दे। आपको बताता हूँ, ये दास जब सर्विस करता था, नाम ले लिया था और अपनी नीत साबित कर ली थी उस टाइम दास ने, चाहे मरे चाहे जीवाई अपना परमात्मा विश्वास करके चलेंगे। एक प्लाट ले लिया भिवानी में, एक दोस्त ने वैसे कह दिया ले ले, तो वहाँ ले लेते हैं, और उसमें थोड़ा सा मकान भी बना दिया। कुल मेरे ख्याल में 40,000 रुपये लगे होंगे। 1.5 साल के बाद अपने आप एक गाहक आ गया, वो कहने लगा जी मकान बेच लो। मैं ना बेचना था, वैसे कह दिया मैं 1.5 लाख रुपया लूँगा, बेचना नहीं था, और विलायत 40 ले लो। मैं सोचा बेवकूफ़, वो सारा 50 का भी कौन नहीं, 1 40 का, वहाँ फिर आइए तो फिर बात करेंगे। वो तो मान्या कौन ही ने। उसमें क्या हुआ कि उसके साथ से बाईपास निकल गया, मुझे वो मुझे मालूम नहीं था, और वहाँ रेट हो गए मेरे ख्याल में 100 गुना ज़्यादा। अब देखो उसने भी कम से कम लाखों का फायदा और मुझे भी लाखों का फायदा, 1 नंबर से हो गया वो। और 2 नंबर से कर्म बिगड़ते और कदे 7 जन्म भी नहीं कमा सका इतने हम। तो उस दिन के बाद ये भी हाथ जोड़ दिया परमेश्वर, या माया भी ना दियो, या भी ले डूबा इंसान ने, क्योंकि हम तो आपके लिए, आपके पाने के लिए निकले थे, ये भी ज्यादा ना देना। क्या बताते हैं, नौका में पानी बढ़े और घर में बढ़ जा दाम, फिर दोनों हाथ बगाइयो यही सियाणों काम। घर में दाम जब बढ़ेंगे तो 2 नंबर का काम करेगा, ना कति नहीं हो सकते, ना गुजारा मुश्किल चले। और घने हो जाए तो वो डबोएंगे, कौन बे में को बचावेगी, कोई घुटी लाओगा, कोई कार ले लेगा, कितना एक्सीडेंट करके ठोक देगा, टांग तो नहीं पड़ा रहेगा, 6 महीने उसका लाखों रुपये लगेंगे। तो इसलिए अपने उस परमेश्वर में श्रद्धा रखे और दान धर्म की तरफ नीत फालतू रखे, और जितना भी हम पुण्य विधिवत करेंगे, ऐसे नहीं अपनी मर्जी तक की दान कर दे, नहीं, पूरे संत के माध्यम से किया हुआ दान ही प्रतिफल देगा, ना तो कति नहीं दे। गीता जी में लिखा कुपात्र को दिया हुआ पुण्य दान जो है लाभ के स्थान पर हानि करता है। गुरु बिन माला फेरते गुरु बिन देव दान, और गुरु बिन दोनों निष्फल हैं, चाहे पूछो वेद पुराण। गुरु भी पूरे हों, अधूरे नहीं। और पूरे और अधूरों का क्या ज्ञान हो, कैसे निर्णय हो, तो वो आपको इस 4 दिन के सत्संग में यही ज्ञान होगा कि पूरा संत कौन है, अधूरा कौन है, और वो परमात्मा कौन है जिसकी 4 वेद संकेत करेंगे, उस परमेश्वर की भक्ति करो। पवित्र गीता जी संकेत करे कि वो परमात्मा कोई और है। अर्जुन, जो गीता बोलने वाला भगवान कहता है कि मैं समर्थ शक्ति नहीं हूँ, और मेरे और तेरे तो बहुत जन्म हो चुके हैं, जन्म और मृत्यु सदा होती रहेगी, हम अविनाशी नहीं है। वो परमात्मा कोई और है, उसकी भक्ति करने से ये जीव फिर जन्म मृत्यु रहित हो जाता है, उसका फिर कभी मृत्यु नहीं होता। अब वो उस परमात्मा की जानकारी और उस शास्त्र आधार पर आपको बिल्कुल प्रमाणित दिया जाएगा कि वो परमात्मा कौन है। कौन? जो हमारे पाप कर्मों को काट दे, जो हमारी उम्र भी बढ़ा दे, हमारी मौत टाल दे। जैसे हिंदुस्तान के राष्ट्रपति के पास ये पावर है कि वो फांसी की सजा भी खत्म कर सकता है, उसको ना किसी गवाह की आवश्यकता,
ना किसी वकील की आवश्यकता। अगर उसमें रहम आ जाता पूरे के पूरे हिंदुस्तान के कैदियों की, वो 1 मिनट में खत्म कर सकता। उसको ये कहने वाला नहीं आपने ये क्या कर दिया। वो सुप्रीम पावर है हिंदुस्तान की। ऐसे जब परम शक्ति से हमारा परिचय हो जाएगा तो हमारे ये पाप कर्मों का निवारण वो कर देगा। अभी तक जितने भी महापुरुषों संतों के विचार उस परम पिता की थ्योरी छोड़ के उस पूर्ण ब्रह्म की जो महिमा हम सुना करते, वो तो हमारे तक पहुंची नहीं थी। हमारे तक पहुंची थी ब्रह्म तक की, पर ब्रह्म और ब्रह्मा विष्णु महेश तक की। Oh